तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्ज़ाम पाठशाला में। मैं अनिश कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो है क्लास 8 का। क्लास 8 का, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा मैथ है, और जो चैप्टर जो शुरू होने वाला है आज, वो चैप्टर है हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 3 जिसे हम क्या बोलते हैं, घन और घनमूल। क्या बोलते हैं? घन और घनमूल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट कहते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। जैसे कि क्लास 8 में क्लासेस को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, ठीक है, कि अगर आप क्लास 8 में हो तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो जो हमारे होने वाला है एकदम बेसिक, मतलब 0 टू हीरो लेवल होने वाला है। 0 टू हीरो लेवल होने वाला है। जो भी बच्चे को समझ में नहीं आता है कि कैसे किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, वो हमारा वीडियो देखने के बाद कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको तो ये बुक पता ही होगा, जो हर एक स्कूल में चल चल रहा है। इसी क्वेश्चंस के, मतलब इसी चैप्टर के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज दोनों को हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि इसको शुरू करने से पहले हमें ये सीखना होगा कि किसी भी चीज़ का हम क्यूब कैसे निकालेंगे। जैसे जैसे 1 में बात कर रहे हैं, जैसे कि 1 है, तो एक हमारा ये जो संख्या है, ये हमारा क्या है? संख्या है। क्या हमारा? संख्या है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्स बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम? एक्स बोलेंगे। ये संख्या है और हमें क्या निकालना है? घन। क्या निकालना है? घन। और हमें क्या देखना है? एक हमारे टर्म है जिसको हम बोल रहे हैं एक्स का क्यूब। एक्स का क्यूब कैसे हम बनाएंगे, सो समझिए। देखिए, जैसे कि हम 1 लिए, अब हम किसका बात कर रहे हैं? घन का बात कर रहे हैं। तो घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब क्या होता है? 3। तो 1 गुने 1 लिख सकते हैं। और ये क्या किया जाएगा जब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 का पावर 3 लिख सकते हैं ऐसे। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये हम इतना ना करते हुए हम क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट। जैसे हम 2 लेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब। तो यही ना मेरा एक्स है, यही सब जितना सारे एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, यही तो मेरा एक्स है। अगर हम 3 लिए तो कितना हो जाएगा? ये मेरा एक्स है, और यहाँ पे क्या बोला? एक्स का क्यूब बोला गया। जब एक्स का क्यूब बोला गया तो हम क्या करेंगे? 3 का क्यूब। दिख रहा है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपको ये कहाँ तक जाना है? आपको कम से कम 30-40 तक आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको 30 से लेकर 40 तक आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये 30 से लेकर 40 तक याद होना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। बोला गया है, ध्यान दोगे, बोला गया है यहाँ पे कि उदाहरण नंबर 1 में बोला गया, निम्नलिखित संख्याओं के घन की इकाई अंक क्या होगा। क्या बोला गया? ध्यान दीजिएगा। बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं के घन के इकाई अंक क्या होगा। चलिए, हम क्वेश्चन को लिखते हैं और उसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
उदाहरण नंबर 1 में, उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला गया है, ध्यान देना है। बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं के घन घन के घन की इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। दिख रहा है, ये क्वेश्चन है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करना आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है, 85 दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसका हल में क्या देखेंगे, ध्यान दीजिए। हल में क्या देखेंगे, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। चलिए, तो हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 1 में 85 दिया हुआ है और इसको किस तरह से हम समझेंगे और किस तरह से हमें सॉल्व करना है वो देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है कि 85 बोला गया है ना, 85 बोला गया है। अब हम सबसे पहले 85 85 का इकाई अंक देखना है। हम लोग इसे इकाई बोलते हैं, हम लोग इसे दहाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम इकाई बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं। तो लिखेंगे 85 का इकाई अंक, इकाई अंक 85 का इकाई अंक क्या है भाई, 5 है। इसी को हम लोग बोलते हैं इकाई अंक, 5 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन के इकाई अंक क्या होगा। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ लिखना है अतः घन घन का इकाई अंक, घन का इकाई अंक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ये जो 5 देख रहे हो, ये 5, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप ये 5 देख रहे हो ना, 5 क्या है आपका 5 क्या है, ये जो 5 आपको दिख रहा है, बस उसी को आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 25। आप फिर 25 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से तो क्या हो जाएगा आपका, 125 आ जाएगा, 125। तो हम लोग एक बार किए, ये 2 बार हो गया, मिला के कितना हुआ, 3 बार हो गया। मतलब ये 5 है, 5 है और 5 है, टोटल मिला के कितना हो गया हमारा, 125 हो गया। अब 125 का लास्ट में कितना है हमारा इकाई अंक, 5 है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो आप थोड़ा सा ध्यान दें। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है, दिया गया है 37 दिया गया। अब हम हल में क्या लिखेंगे, सो ध्यान देना है। हल में हम क्या लिखेंगे, हल में हम लिखेंगे कि हमारा जो 37 है, लिखेंगे 37 का 37 का इकाई अंक, 37 का इकाई अंक क्या होगा। 37 का इकाई अंक क्या होगा भाई, इकाई अंक कितना, 7 है। कितना है, 7 है। अब हम लिखना अतः, क्या करना है, अतः फिर से हम यही टर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइएगा, क्या हमें लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है कि लिखना है घन का इकाई अंक। घन का इकाई अंक भाई कितना है, तो घन का इकाई अंक क्या करेंगे, ये जो मेरा क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 है। अब हम 7 को क्या करेंगे, 7 को 3 बार गुना करेंगे, दिख रहा है ना। जब आप गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 343, और 343 का लास्ट कितना है हमारा भाई, 3 है। कितना है, 3। ये चीज़ आपको समझ में आया। अब आप यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर
1 का 3 में, 1 का 3 में बोला गया है 659 दिया हुआ है, 659 दिया हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, बस अभी हमने क्या किया था, जिस तरह से अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, दिख रहा होगा आपको कि हमने हल में क्या लिखा, हल में हमने क्या लिखा, हमने लिखा 37 का इकाई अंक, 37 का इकाई अंक, 37 का इकाई अंक भाई कितना होता है 9, सॉरी 37 लिखते ना हम, कितना है 600, सॉरी यहाँ 659 होगा, ठीक है। इसके चलते हमने यहाँ 37 को बोल दिया, ठीक है। चलिए कोई अब कोई गड़बड़ नहीं है। 659 में जो दिखा रहा है इकाई अंक कितना है 9 है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः घन का इकाई अंक, घन का इकाई अंक कितना हो जाएगा, जैसे गुना करेंगे तो 9 को 3 बार तो 729 आएगा। इसका इकाई अंक कितना है भाई 9। तो ये जो एग्जाम्पल वन जो था, एग्जाम्पल वन जो था वो आपको समझ में आया कि किस तरह से बनेगा, किस तरह से बनेगा एग्जाम्पल नंबर 1, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला गया थोड़ा सा ध्यान देना है, जिसे हम लिखेंगे उदाहरण 2। उदाहरण 2 में क्या है ध्यान दीजिएगा। उदाहरण नंबर 2 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। पहला ये आपको बोला कि पूर्ण घन दिखाना है, अगर नहीं है तो वह छोटी संख्या निकालिए जिससे गुना करने पर वे पूर्ण घन बन जाएंगे। मान लीजिए पहले क्या बोला है कि हमें पूर्ण घन निकालना है, हमें क्या करना है, पूर्ण घन निकालना है। अगर हमने पूर्ण घन निकाल लिया, अगर वो पूर्ण घन आ गया तो ठीक है, यहीं तक हम छोड़ देंगे। पर अगर नहीं आता है, अगर वो नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या से हम गुना करेंगे, ठीक है, उस वह छोटी संख्या से गुना करेंगे जिससे फिर ये क्या बन जाएगा, मेरा पूर्ण घन बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लिखेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण घन होंगी, पूर्ण घन है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए अगर नहीं है तो वह छोटी संख्या ज्ञात करना है, वह छोटी संख्या निकालिए, वह छोटी संख्या निकालिए जिसमें गुना करने पर वे जो होगा वो पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। जैसे एक हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 19,683, ये दिया हुआ है, इसको किस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये क्या निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 19, 6, 8 और 3 दिया, मतलब 19,683 दिया हुआ। जब हम इसे क्या करेंगे 3 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, 6,561 बार में जाएगा, ठीक है। फिर हम इसे क्या करेंगे 3 से भागा देंगे, कितना बार हो जाएगा 21 और 87। फिर यहाँ पे हम देंगे 3 से भागा देंगे, ये 729 बार में जाएगा।
अब जब 729 को फिर से हम 3 से देंगे तो ये 243 बार में जाएगा। फिर जब 243 को हम 3 से देंगे तो ये 81 बार में जाएगा। फिर जब हम 3 से देंगे तो ये 27 बार में जाएगा। दिख रहा है? आपको ये निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि ये बिना निकाले हो जाएगा, तो ये बिना निकाले नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 27 है, 3 से देंगे 9 बार में, फिर 3 से देंगे 3 बार में, और फिर 3 से देंगे हम 1 बार में। ये तो आपको आता ही होगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे 19,683 का कितना कितना टूटा है भाई, कितना टूटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 को आपको कितना बार लिखना है, 9 बार। चलिए, हमने इसे 9 बार लिख लिया। अब हमने जो चैप्टर पढ़ा वो घन, तो हमको 3 3 का जोड़ा लगाना है। कितना जोड़ा लगाना है, 3 3 का जोड़ा लगाना है। जब हम 3 3 का जोड़ा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 3 3 जोड़ा आ गया। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 19,683 के सी के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के त्रिक बनते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 19,683 का ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन है। क्या होगा, पूर्ण घन है। चलिए, ये आपको समझ में आया कि इसमें में आपको किस तरह से करना है और किस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं इसी का एग्जाम्पल का 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब हम बात करेंगे, दिया है 53,240, मतलब 53 24 और 0 दिया हुआ है। इसको हम क्या निकालेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कितना लिखेंगे, 53,240 है। अब हमें ये क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, 2 से देंगे भाई सबसे पहले। जब 2 से देंगे कितना आएगा, 26,610, ठीक है। फिर 2 से देंगे कितना बार में जाएगा भाई, 13,310। फिर जब हम 2 से देंगे कितना बार में जाएगा भाई, ये जाएगा 66 और 55 बार में, ठीक है। ये जाएगा 5 से देंगे तो ये चल जाएगा 13 21, ठीक है। जब इसे हम 11 से देंगे ये चल जाएगा 121 बार में। फिर हम 11 से देंगे तो ये चलेगा 11 बार में, और जब हम 11 से देंगे तो ये चल जाएगा 1 बार में। ये क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जिस तरह हमने ऊपर में लिखा था एकदम सेम वही कंडीशन अप्लाई करना है। तो लिखेंगे 53,240 दिया हुआ है। इसका कितना है, 1 2 3, 2 कितना बार है भाई, 3 बार है। 2 कितना बार है, 3 बार है। 5 1 बार है भाई, तो 5 को 1 बार लिखेंगे। 11 कितना बार है, 3 बार है। 11 गुने 11 गुने 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 को मिल गया, ये भी 3 को मिल गया, पर 5 मिला नहीं मिला। तो हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः जो दिया हुआ है लिखेंगे अतः कि 53,240 का या 40 की अभाज्य गुणनखंड में 5 का जो त्रिक है, 5 का जो त्रिक है वो नहीं बनता है। क्योंकि 5 3 ठो है ही नहीं। 5 3 को रहेगा तब ना भाई बोला जाएगा कि हाँ इसका भी हो रहा है, 5 है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम 5 को 5 से गुना करेंगे। मतलब 5 गुने 5 का जो हमारा क्या होगा, आवश्यकता होगा भाई,
आवश्यकता ना होगा तभी ना होगा, आवश्यकता है। तो लिख सकते हैं कि जो हमारा संख्या होगा, क्या संख्या होगा भाई, क्या संख्या होगा, हमारा हो जाएगा 5 × 5। ठीक है, 5 × 5 कितना हो गया हमारा, 5 का स्क्वायर, और ये हमारा हो गया 25। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे एक बार फिर से, लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अतः, अतः देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः 25 वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जिसमें 53,240 को गुना करने पर ये जो होगा, इसका जो गुणनफल होगा, गुना करेगा जो भी मेरा आंसर आएगा, अगर उसका हम पूर्ण घन निकालें तो ये मेरा होगा पूर्ण घन होगा। ये क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आया कि ये जो हमारा दिया हुआ है वो किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से बनेगा। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2 तो हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि क्या 4374 पूर्ण घन है, पूछ रहा है आपको। यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4374 को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे इसको समझिए। देखिए यहाँ पे, अब हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 की ओर। चलिए, उदाहरण नंबर 3 में क्या बोल रहा है, उदाहरण नंबर 3, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। बोला कि क्या 4374 जो है वो मेरा क्या पूर्ण घन है, पूछ रहा है पूर्ण घन है। यदि नहीं, अगर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि नहीं तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4374 को क्या किया जाए, भाग देने पर जो हमारा भागफल होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण घन प्राप्त हो, पूर्ण घन प्राप्त हो। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है 4000, देखिए ध्यान से 4374 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसे 2 से देंगे, 2 से देंगे कितना बन जाएगा हमारा 21 और 87। ठीक है, 3 से देंगे तो 3 सतह 21 हो गया, दिख रहा है आपका। फिर 2 बार में दिए 6, 2 उठ गया, 3 9 27। फिर दिए हम 3 से 2 बार में देते हैं 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से देंगे तो 3 8 24 और 1। फिर 3 से देंगे 2 6 आ गया, दिख रहा है ना, 2 और यहाँ पर कितना 7, कितना जाएगा 3, कितना बार में 9 बार में। 3 से दिए फिर 3 बार में
और फिर ये चला गया एक बार में। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी प्रकार हम लिखेंगे, अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था, हमने लिखा हल। क्या लिखेंगे हम? हल। हल में क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो हमने 4374 को अभी हमने अभाज्य गुणनखंड किया था, तो 2 एक बार है भाई, 2 एक बार है। 3 के 1 2 3 4 5 6 7, 3 कितना बार है? 7 बार है। तो 3 गुने 3 गुने 3, फिर 3 गुने 3 गुने 3, दिख रहा है? और फिर 3 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 3 मिल गया आपका और ये 3 आपको जोड़ा में मिल गया। अब बच क्या गया हमारा, ये और ये बच गया, दिख रहा है ना? ये और ये बच गया। इसको किस प्रकार से लिखेंगे? लिखेंगे अतः 4374 दिख रहा होगा आपको के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 3 के त्रिक, 2 एवं 3 के त्रिक नहीं बन रहे हैं, ठीक है? नहीं बन रहे हैं। यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अभी हमें पता चला 2 और 3 का तो बन नहीं रहा है भाई, तो हम क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 4374 को 2 गुने 3 बराबर कितना लिख सकते हैं? 6। वही ना बचा था हमारा। 6 से भाग देने पर प्राप्त भागफल जो होगा हमारा, वो क्या होगा हमारा? पूर्ण घन होगा। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं कि अगर ऐसा है तो जो हमारा 6 होगा, लेकिन फिर से लिखेंगे अतः जो हमारा 6 होगा, जैसे 2 गुने 3 की आदत क्या है? 6। लिखेंगे 6 वह सबसे छोटी संख्या है। जो 6 है वह सबसे छोटी संख्या है। और यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, जिससे जब हम क्या करते हैं, गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे कितना आएगा? 5। यहाँ तक हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे जो 6 है वो सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे कि 4 3 7 और 4, यही हमने लिया था, को भाग देने पर, भाग देने पर ये क्या बन जाएगा? पूर्ण घन होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 4 5 6 जितने सारे एग्जाम्पल्स उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बस फिलहाल के लिए अभी इतना ही। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।